अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनयीति नामिने। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलु कल्मषनाशाय यन्नवापतये नमः। हरै पंडित तनुज कृपा समुद्र पद्मावती तनय तीर्थपदारविन्द त्वं प्रेम कल्पतरुरार्तिहरावतार मं पाहि पामर मनाथ मनन्न बन्धुम्। देयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं तीर्थार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये प्रलम्बर शम्भुदे पादाम्बुजायते नमः। श्री गुरुधामाश्रित शुद्ध भक्तं रूपानुगादं निरवधरूपं वैराग्यधर्म जलविग्रहं तं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम्। असत्प्रसंगं परिहाय नितं गौराङ्गसेवा व्रतमग्नचित्तम्। असत्प्रसंगं परिहार नित्यं गौराङ्गसेवा व्रतमग्नचित्तम्। गौरभजभेद विशिष्टप्रज्ञं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम्। श्रीधाम मायापुरदिव्यगूढ मात्मगीतमुखरं वरेण्यं धन्यं महाभागवताग्रगण्यं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम्। वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम्। वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम्। उतावधात व्रजशीर्षरत्नं श्रीराधिका कृष्ण निगूढभक्तम्। सदा व्रजवेश सरागचेष्टं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम्। शोकास्पदातीत प्रभावरम्यं मुरैव वेद्यं प्रणताभिगम्यं। शोकास्पदातीत प्रभावरम्यं मुरैव वेद्यं प्रणताभिगम्यं। नित्यानुभूताच्युतसद्विलासं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम्। कपटधर्मान्वितचण्डदण्ड विधायकं सज्जनसङ्गरङ्ग्यं। श्रीकृष्ण चैतन्य
पदाब्जभृङ्गं श्रीकृष्ण चैतन्य पदाब्जभृङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम् दामोदरोत्थानदिने प्रधाने क्षेत्रे पवित्रे कुल्याभिधाने दामोदरोत्थानदिने प्रधाने क्षेत्रे पवित्रे कुल्याभिधाने प्रपञ्चलीला परिहारवन्तं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम् तव इदयितदासे सत्तसूर्यप्रकाशे जगतोदीरितनाशे प्रदते चिद्विलासे वयमानुगत वृत्ता पदा पादपद्मं प्रपन्ना अनुदिनमनुकम्पं प्रार्थयोन्नगम्या वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गं वन्दे प्रभुं गौरकिशोरसङ्गम् जय गौरकिशोर जयति गौरकिशोर गौरकिशोर जयति गौरकिशोर महाभागवत गौरकिशोर जयति महाभागवत गौरकिशोर कृपां कुरु मां कृपां कुरु मां कृपां कुरु। आनंद कंद निताय चंद अरुण नयन करुण छंद आनंद कंद निताय चंद अरुण नयन करुण छंद करुणापुरा सघने झूरा करुणापुरा सघने झूरा हरि हरि ध्वनि बोल रे हरि हरि ध्वनि बोल रे आनंद कांद निताय चंद करुण नयन करुण छंद करुणापुरा सघने झूरा हरि हरि ध्वनि बोल रे नटकरंग भक्त संग विविध भाष रसतरंग ईशतास मधुर भास सघने गीम दोल रे सघने गीम दोल रे पतित कोर जपत गौर दीन रजनी आनंद भोर प्रेम रतना करिया जतना प्रेम रतना करिया जतना जग जने करुदान रे आनंद कांद निताय चंद करुण नयन करुण चंद
करुणापूर सगाने जुर हरि हरि ध्वनि बोल रे, हरि हरि ध्वनि बोल रे। कीर्तन माझर सिकोराज जय चन कनाया गिरी विराज, ब्रज विहार रस वितार, ब्रज विहार रस वितार, मधुर मधुर गान रे, मधुर मधुर गान रे। धूली धूसर धरनी ऊपर कबहु लुठत प्रेमे गर गर, कबहु चलत कबहु खेलत, कबहु चलत कबहु खेलत, कबहु अट्टहास रे, कबहु अट्टहास रे। कबहु सेद कबहु खेद, कबहु पुलक सर विभेद, कबहु लंफ कबहु झंप, कबहु लंफ कबहु झंप, कबहु दीर्घ श्वास रे, कबहु दीर्घ श्वास रे। करुण आनंद कांद निताई चंद, अरुण नयन करुण चंद, करुणापूर सगने जूर हरि हरि ध्वनि बोल रे, हरि हरि ध्वनि बोल रे। करुणा सिंधु अखिल बंधु, कलिजुग तम पुराण इंदु, जगत लोचन पटल मोचन, जगत लोचन पटल मोचन, निताई पुरलयास रे, निताई पुरलयास रे। अंधया धाम दीन्दु रजन, प्रेमदाने करल मोचन, अंधया धाम दीन्दु रजन, प्रेमदाने करल मोचन। पाल जगत केवल वंचित, पाल जगत केवल वंचित, हे राधा वल्लभ दास रे, हे राधा वल्लभ दास रे। आनंद कांद निताई चंद, अरुण नयन करुण चंद, करुणापूर सगणे जूर, करुणापूर सगणे जूर हरि हरि ध्वनि बोल रे, हरि हरि ध्वनि बोल रे। आनंद कांद निताई चंद, अरुण नयन करुण चंद।
बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 मनेर आनंदे ओ भाई बोल हरि बोल मनेर आनंदे ओ भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल जनमे मरणे सुखे बोल हरि बोल जनमे जनमे सुखे बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल मानव जन्म पे ओ भाई बोल हरि बोल मानव जन्म पे ओ भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल संपदे विपदे ओ भाई बोल हरि बोल संपदे विपदे ओ भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल कृष्णेर संसारे थाकी बोल हरि बोल कृष्णेर संसारे थाकी बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल
असत्संग छाड़ियो भाई बोल हरि बोल। असत्संग छाड़ियो भाई बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। वैष्णव चरणे पड़ी बोल हरि बोल। वैष्णव चरणे पड़ी बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गौर नित्यानंद बोल बोल हरि बोल। गौर गदाधर बोल बोल हरि बोल। गौराद्वैत बोल बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल बोल हरि बोल। गौर गदाधर बोल बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मनेरो आनंदे ओ भाई बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियव्रत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद बहुत सुंदर हरि कीर्तन। दंडवत प्रणाम हरिदास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभु जी कथा नाम करें। हरे जी कृष्णा। प्रभुजी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रभुजी, हरे कृष्ण, हरि बोल। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय
राधिकै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनैति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरक्षराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भुदे पादाम्बुजयते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्वा भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरयायुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हन्ताय मद्रबल हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गुगनयस्तैर्यत् पानीय सुजबस कंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्ग कृष्णेन सक्रमक भंग कितारचितयत् सप्ताहमस्य करपद्मतले अवावसित सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मविन्दकैर्गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराध लक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्यं बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवजदि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में एदास अधम का यथा दंडवत प्रणाम।
श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में ध्रुव महाराज जी का जो चरित्र है, चरित्र हम लोगों ने श्रवण किए। 13 अध्यायों का आज कथासार हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में देवर्षि नारद ने वर्णन किया। कथा ये है, प्रचेताओं के सभा में जाकर के देवर्षि नारद अपना भक्तों जो है, अपना शिष्यों जो है, उनका गुणगान खूब करते हैं। विशेष करके इन प्रचेताओं के सभा में जाकर के अपना शिष्य जिस प्रकार भगवान को प्राप्त किए, जिस प्रकार उनके उपदेश से भजन साधन किए, ये तो गुरु का अत्यंत आनंद की बात है। जहां जाते हाथ में बिना लेकर के ध्रुव महाराज जी का चरित्र गुणगान करते हैं। ये सुन करके विदुर प्रश्न करते हैं, हे मैत्रेय जी, ये प्रचेता जो है, ये प्रचेता कौन है? देखिए, 13 अध्याय से 23 अध्याय तक पृथु महाराज जी का चरित्र यह वर्णन है। 13 से 23 अध्याय तक पृथु महाराज जी का ही चरित्र है। पृथु महाराज भगवान का ही अवतार है। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्र जी, के ते प्रचेतसो नामो कश्यपत्यानि सुब्रता। ये प्रचेता कौन है और कश्यपत्यानि किस वंशों में इन प्रचेताओं का जन्म हुआ है, इनका वंशों का परिचय क्या है? आप कृपा करके उन प्रचेताओं का वंशों, ये प्रचेता लोग कौन है, इनका थोड़ा परिचय अब बताइए। देखिए, अगर मैत्रेय जी इन प्रचेताओं का अगर वर्णन करे वंशों, ये प्रचेता ध्रुव वंशों में आए हुए, इसलिए मैत्र ऋषि ध्रुव से इनका वंश परंपरा जो है आगे वर्णन करते हैं। ध्रुव महाराज का 2 पत्नियां थी। एक की नाम है भ्रोमी और एक की नाम है ईला। ईला छोटी पत्नी है और भ्रमी बड़ी रानी है। पर पहले तो यही नियम था, राजा का जो बड़ा पुत्र है, बड़ा रानी है, उनका ही पुत्र राजा बनेगा। छोटी रानी और छोटा जो पुत्र है, ये अगर बड़ा पुत्र है तो छोटा पुत्र को राज सिंहासन नहीं दिया जाएगा। पहले ये नियम था। पर बड़ी रानी जो है, बड़ी रानी की 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम है उत्कल और एक पुत्र का नाम है वत्सर। पर उत्कल जो है बड़ा पुत्र है ध्रुव महाराज जी का। देखिए, ध्रुव महाराज जब वन चले गए ना, जाते जाते ये राज सिंहासन पुत्रों को समर्पण करना है, पुत्रों को अभिषेक करके राज गद्दी में बैठा करके जाना है। ध्रुव महाराज ने इतना कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि अनित्य शरीर है भाई, जाकर के हमको भजन साधन करना है, भगवान का नाम करना है। ये उनको बस इतने साल राजत्व करने के बाद भी वैराग्य होते ही तुरंत सब कुछ छोड़ करके वन चले गए भजन साधन करने के लिए। अब पिता वन चले जाने के बाद पिता का सिंहासन को रक्षा तो करना पड़ेगा, पुत्रों का तो अधिकार है। पर बड़ा पुत्र जो है, जिन पुत्रों का नाम है उत्कल, उत्कल ने पिता का सिंहासन स्वीकार किया है, क्योंकि वो जन्मों से ही शांत चित्त है।
सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, किसी के भीतर उनका कोई भेदभाव नहीं दिखते। बड़ा पुत्र उत्कल बड़ा भगवान का भक्त है। देखिए, स जन्मनो पर शांतात्मा निशंग समदर्शन ददर्श लोक विततमात्मानम लोको मात्मन। ये उत्कल जो है, इनका स्वभाव यह वर्णन करते हैं मैत्र ऋषि। जनमना, जन्मों से उपशांता। देखिए, उपशांता आत्मा, उपशांता अर्थात अत्यंत शांत शिष्ट जो है, स्वभाव वाले जो है, जिनका मन स्थिर है, कहीं पर चंचलता नहीं। और क्या है? निस्संग। निस्संग, संग होता है आसक्ति, नि होता है उपसर्ग। जब निस्संग शब्द होता है तब कहीं पर इनका आसक्ति नहीं है। संसार के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर, राज गद्दी के ऊपर, प्रतिष्ठाओं के ऊपर उत्कल का कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं है, क्योंकि वो समदर्शनकारी है। सर्वत्र परमात्मा को दर्शन करते हैं, सर्वत्र ही भगवान को दर्शन करते हैं। तो उनके लिए क्या भेदभाव है? कौन राजा है, कौन प्रजा है, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। जैसे जड़ भरत है ना, ऐसा बन गए। लोगों भी उनको पागल कहने लगे, अरे ये पागल है, उन्मत्त है, इसके भीतर कोई ज्ञान नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। उत्कल तो भगवान का परम भक्त है। सब कुछ जान बुझकर भी, सब कुछ ज्ञान है, फिर भी सब कुछ छोड़ करके पागल जैसा ऐसा ही रहने लगे। वास्तव में ये पागल नहीं है, ये तो भगवान का परम भक्त है। समदर्शन, सबके भीतर समान दर्शन है, किसी के भीतर इनका कोई भेदभाव नहीं है। आत्मानम लोके वितत। देखिए, आत्मानम लोके विततम, सर्वत्र ही आत्मानम विततम तनु विस्तारे, अर्थात सर्वत्र ही उन परमात्मा को दर्शन करते हैं और अपने आत्मा में भी अपने परमात्मा को दर्शन करने लगे, सारे संसार को देखने लगे। तो इनके द्वारा क्या है? संसार को चालन करना है, राजा बनना है, उनके लिए तो किसी को दंडो देना है, किसी को आदर करना है। पर जो समदर्शी है तो इनके लिए तो ऐसा है नहीं, और निश्चंग है और परम वैराग्यवान जो है। अब क्या किया जाए? राजसभा में इसी को लेकर बहुत चिंतित है। राजा के बिना अब राज्य कैसे चलेंगे? और सारे लोग कहने लगे, ये राजा का, ध्रुव महाराज का जो बड़ा पुत्र है ना, ये पागल है, पागल। और ब्राह्मणों ने, मंत्री सभासद सारे विचार किया, हाँ वास्तव में ऐसा ही तो है, कोई काम का है नहीं है, जैसे जर भरत है वैसा है। तो भ्रमी का जो कनिष्ठ पुत्र है, उन पुत्रों का नाम है वत्सर। तो उन पुत्रों को ही सभी ब्राह्मणों ने मिलकर, ऋषियों मिलकर के, सभी सभासद मिलकर के वत्सर को राज सिंहासन में अभिषेक करके उनको बैठाया। और इसी परंपरा में अब पृथु महाराज प्रकट हुए। परंपरा अनेक लंबाई है, कुछ चलता है 4-5 पीढ़ियां। चलने के बाद अंगो महाराज, देखिए ये चाक्षुष नामक जो मनु जो है ना, इसी परंपरा में आते। और चाक्षुष मनु जो है, चाक्षुष मनु के 12 पुत्र हैं। और चाक्षुष मनु का जो सबसे छोटे पुत्र है, उन पुत्रों का नाम है उल्मुख। और चाक्षुष जो है, इनका जो पुष्करिणी नामक भार्या थी, और उन भार्या के, छोटी भार्या, और इन भार्या के 6 पुत्र हुए थे। और जिनमें
सबसे प्रथम पुत्र है महाराज अंगो। आप लोग अंगो का नाम जानते हैं। ये अंगो कौन है? ये बेन का पिता है अंगो, और जिनकी पत्नी है सुनीता, और बेन को उत्पन्न किया, और जिसके द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर के, अत्यंत दुखी होकर के, बेन के अत्याचार से महाराज अंगो राज्य छोड़कर वन में चले गए। सब कुछ छोड़ करके, घर द्वार पत्नी को छोड़ करके चले गए, और अंत में ऋषियों ने उन वेन को अभिशाप देकर के उन वेन को वध किया। फिर उनका शरीर जो है ना, शरीर को मंथन करके पृथु महाराज को प्रकट किए। पृथु महाराज भगवान का अंश है। इस प्रकार जब मैत्र ऋषि कहते हैं ना, विदुर जी कहते हैं गुरुदेव आप तो ये कथा केवल संक्षेप पूर्वक कह दी है, ऐसा कथा नहीं चलेगा, आप विस्तार पूर्वक कहिए। वो अंगो महाराज जो है, अंगो का पुत्र जो हुआ है बेन, ये ऐसा हुआ क्यों, और किस प्रकार कुरता है, किस प्रकार ये नास्तिकता है, किस प्रकार दुष्ट पुत्र है, जिन दुष्टों पुत्रों के लिए महाराज अंगों को सब कुछ छोड़ करके वन चला जाना पड़ा। और ये भी आगे तो हुए ना, महाराज जी को ऋषियों ने, सभी ऋषियों ने मिलकर क्रोधित होकर के श्राप दिया, और जिस श्राप के कारण उनका मृत्यु भी हुआ है। ये इतना घटना जो है कैसे हुए, आप विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, हम ये कथा श्रवण करें। आप बेन का उत्पत्ति, जन्मों, और महाराज अंगो किस प्रकार राज्य को छोड़कर के चले जाएंगे, और ऋषियों ने किस प्रकार बेन को विनाश करेंगे, वध करेंगे, ये कथा विस्तार पूर्वक आप कहने लगे। विदुर जी पूछने के बाद मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, महाराज अंगो एक समय अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था। यज्ञ का नाम क्या है? अश्वमेध यज्ञ। और जिन यज्ञों में महाराज अंगों ने धूमधाम के साथ, निष्ठा के साथ, संकल्पों के साथ, परिश्रम के साथ सब कुछ किए हैं, और सभी ब्राह्मणों को बुलवाया, सभी ब्राह्मणों ने भी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ यह हवन प्रारंभ किया। एक हवन करने से अनेक कुछ प्रयोजन पड़ता है, बहुत कुछ। ये ब्राह्मण चाहिए, ऋत्विक चाहिए, ये हवन करने वाला है, मंत्र करने वाला है, मुख्य पुरोहित चाहिए, और जजमान तो है ही है। इस प्रकार एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। महाराज जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिए हैं। जिस हवन में महाराज जी ने कोई कंजूसी किया नहीं, और उन ब्राह्मण देवताओं ने भी नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, जहां जिस प्रकार मंत्रों को उच्चारण करना पड़ता है, जहां जिस प्रकार नियम है, नियम के अनुसार सब कुछ किए। और अंत में जब यज्ञों का भाग सभी देवताओं को दिए, पर यज्ञों का भाग लेने के लिए उस यज्ञों में कोई देवता नहीं आए। ये देख करके सभी ब्राह्मण पुरोहित जो है सबको आश्चर्य हुआ है। सबने विचार करने लगे, बात है क्या? हम लोगों ने जो विद्या सीखे है गुरुमुख से, किस प्रकार कर्म कांडीय हवन करना है, किस प्रकार यज्ञ करना है, कहाँ किस प्रकार मंत्रों आहुति दिया जाता है, हम लोगों ने ठीक ठीक से किए हैं। तो हम लोगों में ऐसा कोई नहीं है जहां हम लोगों का कोई दोष है। अगर राजा के पक्ष में विचार किया जाए
राजा भी ऐसे उदार चरित्र है, धार्मिक राजा है। राजा के मन में भी इस प्रकार कोई दोष नहीं है, पर किसी के पास दोष नहीं है, स्थान काल सब ही ठीक है, पर यज्ञों में देवताओं का आगमन क्यों नहीं हो रहा है? जिन जिन देवताओं को हम लोगों ने आमंत्रण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं यज्ञ भाग के लिए, कोई देवता उस यज्ञ में कोई नहीं आ। सभी ब्राह्मण चिंतित हुए हैं, अब क्या किया जाए? अगर देवता ना आए तो यज्ञ कैसे संपन्न हो? इस प्रकार सभी देवताओं ने जब, सभी ब्राह्मणों ने जब चिंतित हुए, तब सभी ब्राह्मणों ने जाकर के जजमान जो है, मुख्य जजमान महाराज अंगों से ये बात कहे, महाराज जी आप विचार करो, यज्ञों में क्या दोष हुए हैं? कहां ना कहां कोई तो दोष है, जिस दोष के कारण यज्ञों का भाग लेने के लिए कोई देवता नहीं आ रहे। महाराज आप तो थोड़ा विचार करो, कहाँ क्या हुआ है? हम लोगों के विचार में तो ऐसा कोई दोष हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप तो थोड़ा विचार करो। यद्यपि महाराज अंगों ने संकल्प पूर्वक उन्होंने मौन धारण किया है, जब तक संपूर्ण यज्ञों पूर्ण आहुति ना दिए जाए तब तक मौन व्रत रहे। पर बीच में इस प्रकार जब संकट देखा, तब महाराज अंगों ने मौन व्रतों को छोड़ करके उन्होंने बात बोले, हाँ तो क्या किया जाए? तो ये देश काल सारा स्थान द्रव्य जो है, इनमें कोई दोष है नहीं है, पर इस प्रकार विपरीत क्यों हुआ है? तब महाराज अंगों ने क्या किया है? तब महाराज अंगों जो मुख्य जो पुरोहित जो है, जो आचार्य जो पद में जिन्हें वर्ण किया गया, जो प्रधान पुरोहित जो है, उन प्रधान पुरोहित के पास चले गए महाराज अंगो। महाराज अंगो चले जाने के बाद प्रणाम किए प्रधान आचार्य को, पुरोहित को प्रणाम करने के बाद ये घटना बताए, महाराज जी हे ब्राह्मण देवता, हमारे यज्ञों में ऐसा क्या दोष हुआ जिस दोष के कारण कोई देवता अपना भाग नहीं ले रहा है, यज्ञों में कोई नहीं आ रहा है? प्रधान आचार्य ये बात सुन करके प्रधान आचार्य थोड़ा मौन अवलंबन करते हैं, ध्यान करते हैं, वास्तव में यह दोष क्या है। प्रधान आचार्य चिंतन करने के बाद कहे है, हाँ आपको तो इस जन्म में आपका कोई दोष नहीं है, पर आपका पूर्व जन्मों का कोई दोष है, जिस दोष के कारण आपके यज्ञों में कोई देवता नहीं आ रहा। आचार्य देव यही कहे है, नर देवे भवतो नाघं तावत मनाक स्थितम अस्तेकम प्राक्त्यनम अघम यदि हेद्रिक तम प्रजा। ब्राह्मण ने कहा है, वो जो प्रधान आचार्य है, हे नरदेव महाराज, यह अर्थात अस्मिन जन्मनि तावत भवता अघम मनाक अपि न स्थितम। मैंने विचार किया, मैंने देखा आपके इस जन्म में भवतः अघम मनाक न, मनाक होता है स्वल्पम अपि, छोटा सा भी पाप आपके जीवन में इस जन्म में आपने किए नहीं, आपके पास कुछ पाप है नहीं, पर इस जन्म में तो आप तो पाप कुछ किया नहीं है, पर इससे जो पिछले पिछले जन्म जो है ना, उन जन्मों में आपने कुछ पाप करके आए हैं, और जिस पाप के कारण आज आपका यज्ञशाला में, यज्ञ हवन शाला में इन देवता लोग नहीं आ रहे। वो क्या है? प्राक्तनम, प्राक्तनम होता है पूर्व पूर्व जन्मों में, एकम अघम अस्ति, अघव होता है पाप, एकम महाराज ज्यादा नहीं है, छोटा मोटा एक पाप, आप चिंता मत करिए, ये पाप भी हम लोग दूर करा दें। त्वम यह इद्रिक अप्रज, उस पाप के कारण महाराज आप इस जन्म में आप पुत्र प्राप्त नहीं कर पाए, आप अपुत्र है। देखिए अपुत्र, यही आपका दोष है। गृहस्थ जीवन में
अगर कोई संसार धर्म पालन कर रहा है, अगर पुत्रों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, पुत्रों जन्म नहीं दे पा रहा है, उनके भाग में नहीं है, तो गृहस्थ जीवन में ये एक प्रकार अमंगलदायक है, जो कर्म कांडी के हिसाब से, जो विशेष करके कर्म कांडों के अंतर्गत कर्मों में इस संसार में सारे कुछ कर्म करते हैं, उन गृहस्थियों के लिए पुत्र अवश्य होना चाहिए। अगर जिनके भाग में नहीं है, उन मनुष्य के द्वारा जो कुछ दान किया जाता है, देवताओं को अर्पण किया जाता है, देवताओं भी उन मनुष्यों के द्वारा ना तो कोई द्रव्य, कोई पूजन ग्रहण करते हैं, और उन मनुष्यों का भी दान जो कोई भी ग्रहण नहीं करते, अपुत्र होने के कारण। पर भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। भक्तों का तो पुत्र हो चाहे ना हो, इसमें कोई बात नहीं है। जो भजन करे वही श्रेष्ठ है। भजन करके अपने जीवन को उद्धार करते हैं, पुत्रों के अपेक्षा में नहीं रखते। तो सारे ब्राह्मणों ने कहने लगे, महाराज आपका पुत्र नहीं है, अपुत्र होने के कारण कोई देवता आपके पास आकर के ये भाग नहीं ले रहा। आप चिंता मत करिए, हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। आपके लिए हम एक पुत्रेष्टिक यज्ञ जो है, पुत्रेष्टिक यज्ञ कराएंगे, और उसी यज्ञों में आप संकल्प पूर्वक आप यज्ञ करें पुत्रों के लिए, तो उस यज्ञ में देवता आकर के यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे, और यज्ञ पूरा होने के बाद आपको पुत्र प्राप्ति हो जाए। महाराज जी ने प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं, पुत्र तो होना है। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन में कोई सुख नहीं है गृहस्थों के लिए। ब्राह्मणों ने मिलकर के पुत्रेष्टिक यज्ञ प्रारंभ किए, नियम के अनुसार सब कुछ व्यवस्था किए गए, और आहुति भी देने लगे। महाराज भी वहां ही है, जजमान जो है, और यज्ञों करते करते, आहुति देते देते उसी हवन कुंडों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जो पुरुष का रंग सोने जैसा, ऐसा उनका वस्त्र ऐसा चमक रहा। पुरुष का क्या स्वभाव है, और पुरुष के हाथ में एक बर्तन है, और जिस बर्तनों में पायस है, पायस होता है खीर। ये खीर लेकर के वो पुरुष जब हवन कुंड से प्रकट हुए, तब जजमान, मुख्य जजमान जाकर के ब्राह्मणों के इशारा से जाकर के उनको प्रणाम किए, उनको संतुष्टि किए, और वो पुरुष जो है, दिव्य पुरुष, वो बर्तन जो है महाराज अंगों को उन्होंने समर्पण किया। अंगों के हाथ में देकर के वो पुरुष फिर वही यज्ञ कुंड में अंतर्धान हो जाए। ब्राह्मणों ने उपदेश देते हैं, महाराज ये खीर जो है आप अपनी पत्नी को खिलाइए, इस खीर भक्षण से आपका पत्नी जो है पुत्रवती हो ही जाएगी, आपको पुत्र मिल जाएंगे। ब्राह्मण देवताओं की बात सुनकर के महाराज अंगों ने क्या किया है, आदर पूर्वक, यत्न पूर्वक, भक्ति पूर्वक खीर ला करके अपने पत्नी, बेन महाराज का पत्नी जो है ना, पत्नी की नाम है सुनीता, उन सुनीता के हाथ में दिए। सुनीता भी पुत्र प्राप्ति के लिए वह खीर भक्षण किए, और खीर भक्षण के बाद गर्भवती हुए, और गर्भवती होने के बाद समय के अनुसार पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। और ये सुनीता जो है ना, ये सुनीता कौन है? बोले ये सुनीता मित्तु की पुत्री है। हम जिसे मित्तु कहते हैं ना, और मित्तु की पुत्री है। और मित्तु की पुत्री होने के कारण देखिए संसार में किस प्रकार विडंबना है, आप सोच भी नहीं पाएंगे इस प्रकार विडंबना। हमारे कुल में जो पुत्र आते हैं ना, पुत्र है, पुत्री है, कोई भी संतान है, परिवारों में या मातृकुल से या पितृकुल से
किसी का वो गुण रूप स्वभाव ले सकता है। उसी गुण के अनुसार, उसी स्वभाव के अनुसार संसार में हमारे पुत्रों अधिकांश चलते हैं। देखिए 2-3 पीढ़ियां है, उनको अनुसंधान करिए, उन पुत्रों का रूप जो है, उनका गुण जो है, या मातृकुल में या पितृकुल में किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ मिल है। और ये पुत्रों जो हुआ है ना बेन महाराज का, पर ये पुत्र तो हवन करके बश ये सब ब्राह्मणों के कृपा से, सब मंत्रों के द्वारा पुत्र प्राप्ति किए हैं। तो ये पुत्रों को इस प्रकार दुरात्मा, इस प्रकार पापात्मा, इस प्रकार नास्तिक नहीं होना चाहिए। पुत्रों को तो धार्मिक होना चाहिए, पुत्रों को तो सद होना चाहिए, पर पुत्र हुआ उल्टा, इसके संपूर्ण विपरीत बन गया। महानास्तिक, महा दुष्ट, केवल सबको कष्ट देते हैं। इस प्रकार पुत्र होने का कारण क्या है? कारण एक ही है, बेन मातृकुल का ही गुण उन्होंने लिया। माता का जो पिता है मृत्यु का ही स्वभाव। मृत्यु किस प्रकार निष्ठुर है, मृत्यु के भीतर कोई दया ममता है नहीं है, वो कुछ नहीं देखता। समय हुआ कोई भी हो, उनको लेकर के चलते। जिसके भीतर कोई दया नहीं है, कोई ममता नहीं है, कहीं पर प्रेम नहीं है, उसी प्रकार स्वभाव अब बेन के भीतर हुआ। और बेन भी इसी प्रकार क्रूर प्रकृति का हुआ है, अत्यंत क्रूर, हिंसा करना है, किसी को मारना है, किसी को काटना है। देखिए भागवत में यही श्लोक है, क्या है? सबाल एव पुरुष माता महोनुव्रत। ये पुरुष जो है, ये अपने माता महो जो है, माता का जो पिता है, उनका ही अनुव्रत, उनका ही धर्म, उनका ही गुण स्वभाव इन्होंने स्वीकार किए हैं, इसलिए अधार्मिक हुआ। तो वास्तव में अधार्मिक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हवन के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा, ये तो ब्राह्मणों का, देवताओं का ये तो आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद रूप ये तो संतान सद होना चाहिए, पर सत नहीं हुआ, क्योंकि वो पुत्र अपने मातृ का पक्ष जो कुल है, उसी से उन्होंने गुण उन्होंने स्वीकार किया। देखिए कोई दोष है, अगर यह अगर दोष हो जाए, तो इसी दोष के कारण हमारे वंशों में पुत्र इस प्रकार दुष्ट जो है, इस प्रकार नास्तिक, इस प्रकार भगवत विद्वेषी बन जाते। कहां कहां, कैसे कैसे? भविष्य पुराण में एक श्लोक है, क्या कहा है भविष्य पुराण में? भविष्य पुराण में कहा है, यनः पैतृक दोषेन दोषात् माता महस्य गुरुर देशात् त्रिभिर दोषै हरिद्वेषी भवेत् ध्रुवम। ये 3 दोष के कारण पुत्र भगवत विद्वेषी नास्तिक बनेगा ही बनेगा। ये 3 दोष क्या है? पहले कहा है पैतृक दोषेन, पैतृक, अगर अपने पितृकुल में, मातृकुल में अगर इस प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्चरित्र वाले है, हो सकता है पुत्र वही से गुण ले ले। ऐसा भी है, दुष्टों के भीतर महात्मा पुत्र जन्म होते हैं। तो महात्मा कहां से आता है? उसी वंश में देखो कोई ना कोई पहले महात्मा था, उस महात्मा को गुण लेकर के आता। अगर पितृकुल में इस प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्टों कोई आए हुए, उनका वंश, उनका गुण वो पुत्र आपका ले सकता है। और माता महस्य, माता का जो वंशो जो है, उनके वंशों में जो है, उनके कुल परंपरा में है, अगर इस प्रकार कोई दुष्चरित्र है, दुष्स्वभाव वाले है, पुत्र उनका भी स्वभाव ले सकते हैं। और माता के वंशों में अगर कोई सत चरित्र वाले है, अगर कोई सद व्यक्ति है, साधु संत है, उनका भी पुत्र गुण ले सकते हैं। अगर अच्छा है तो अच्छा लेंगे, बुरा है तो बुरा लेंगे। इस प्रकार दोष है, ये 2 प्रकार दोष है। और एक प्रकार दोष कहा है भविष्य पुराण में, क्या है? गुरुर देशात्,
त्रिभीर दोषई हरिद्वेषी। अगर गुरु के साथ कोई विद्वेष करे, देखिए गुरु वैष्णवों के साथ अगर कोई विद्वेष करे, कोई हिंसा करे, तो उन व्यक्ति को तो फल मिल ही जाएंगे। और ये दुष्ट पुत्र जो है ना, भगवत विद्वेषी, ये पुत्र उनको मिल ही जाएगी। ये भविष्य पुराण में इस प्रकार कथा है। इसलिए ये बेन जो है ना, बेन अत्यंत दुरात्मा, अत्यंत जो पापात्मा जो है ना, इसी के कारण हुए हैं। मृत्यु का ही सारा गुण, मृत्यु का ही सारा स्वभाव बेन ने इन्होंने स्वीकार किए। देखिए जब बड़ा हुआ है ना, बाल्यकाल से ही धनुष बाण लेकर किधर भी चले जाए, उन दुरात्मा को देखते ही गांव वाले लोग, बच्चे हैं, कोई भी है, सब चिल्ला चिल्ला करके भागते थे। बोले क्यों? ये अत्यंत दुरात्मा है, ये अत्यंत पापात्मा है, जिनके भीतर कोई दया है नहीं, जिनके भीतर कोई ममता है नहीं है। मन चाहे किसी को भी काट दे, मन चाहे किसी को भी कष्ट दे, मन चाहे किसी को भी दंड दे। ऐसे व्यक्ति को देख करके कौन ठीक रह सकता है? उनके साथ जो बालक खेलते थे ना, उन सभी बालकों को ले जा करके खेलते खेलते इस प्रकार दुरात्मा है, सबको पकड़ पकड़ करके कुएं में डालते, किसी को गला दबा करके मारते थे। इस प्रकार दुरात्मा हुए। जितने भी पापात्मा पाप कर्म है, सारे पाप कर्म ये बेन करने लगे। बाल्यकाल में ही पिता ने खूब करके समझाए, खूब करके शासन किए, पर पिता का बात सुने नहीं। कैसे सुनेंगे जी? जिस वस्तु के भीतर जहां पर जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार काम करेंगे। अब हजारों शासन करो, हजारों उनको समझाइए, आपका बात कभी नहीं माने। अगर कोई महान वैष्णव है, भगवान का विशेष कृपा है, वो अलग है, वो बदल सकते हैं। पर जैसे साधारण लोग हैं ना, इन लोगों के द्वारा किसी का स्वभाव, किसी का भाग को कोई बदल नहीं सकता। पिता ने खूब करके समझा, बेटा देखो इस प्रकार कर्म नहीं करना चाहिए, तुम राजवंश में जन्म हुए, तुम राजपुत्र हो, राजपुत्र होकर के इस प्रकार दुष्कर्म तुमको करना नहीं चाहिए। सुधारने के लिए चेष्टाएं तो की, पर वो बेटा कभी सुधार नहीं सका। राजा को इससे बहुत दुख हुआ। इससे संसार में और गृहस्थियों में क्या दुख है जी? अगर पुत्रों नहीं है, पुत्रों के लिए दुख। पुत्र है नहीं है, पुत्र है नहीं है, एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए। अगर एक पुत्र हुआ, दो पुत्र हुआ, अगर ये पुत्र इस प्रकार पापात्मा, इस प्रकार दुष्चरित्र अगर स्वभाव बन जाए, तो अपुत्र होने से जो कष्ट नहीं था, अपुत्र होने से उससे ज्यादा कष्ट तभी आपको होंगे। इसलिए हितोपदेश ने कहा है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अपुत्र श्रेष्ठ है या दुष्ट पुत्र वाले श्रेष्ठ है? बोले अपुत्र लोग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपुत्र के मन में केवल एक ही चिंता है, हमें पुत्र नहीं मिला, हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, और इतना ही कष्ट है। और दुष्चरित्र, दुस्वभाव वाले जो पुत्र जिनके पास है ना, जीवन भर उनको कष्ट मिलते रहेंगे, कष्ट मिलते रहेंगे। और यही कहते भागवत में, कस्तम प्रजापदेशम वै मोहबंधगमात्मनः पंडितो बहुमन्यते यदर्थाम क्लेशदा गृह। क्या कहा देखिए, यदर्था, यद अर्था, जिसके निमित्त में, जिसको कारण, जो संसार का हेतु है, उन व्यक्ति को लेकर क्या है? गृह क्लेशदा। संसार में 10 व्यक्तियों में ऐसा एक भी व्यक्ति होता है जो एक व्यक्ति के लिए 9 व्यक्ति हमेशा ही क्लेश भोगते हैं। ऐसा भी होता है परिवार में, हर जगह में। 10 जनों में
एक जन ऐसा ही है जो दुरात्मा है, दुष्चरित्र है, अकर्मा है, कुकर्मा है, तो उनके लिए गृह क्लेशदा, गृह अर्थात वो सारा संसार को, घर को, गृह को वो जलाते हैं, किसी को सुख में नहीं रहने देते। इसलिए अंगो महाराज चिंतन कर रहे हैं, यदर्था गृह क्लेशदा तम प्रजापदेशम आत्मनः, इस प्रकार दुष्टों, इस प्रकार पापात्मा पुत्रों को अपने पुत्रों मानना ही जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार पुत्रों को आप आपनत्व करके, वहां प्रेम करके आपको मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपको केवल कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसलिए अंगो महाराज ने कहा है मोहो बंधनम, ये केवल मोह है, ये बंधन है। अगर कुपुत्रों में आपका आसक्ति है, दुख भी है, मोह है। सुपुत्रों में आसक्ति है, ये भी आपका बंधन है। जो कर्मी जो है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, अगर ऐसे कोई सुपुत्र है जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, सांसारिक गुण जो है, सबको व्यावहारिक गुण है, अच्छा है, अगर उन पुत्रों में कोई मोह हो जाए, ये मोह भी बंधन का कारण है। देखिए, इसलिए किसी किसी परिवारों में इस प्रकार पुत्रों, परिवार में ऐसा लोग होता है जिन लोगों के कारण किसी किसी के भीतर वैराग्य हो जाता है, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से वैराग्य होता है। तो ये जो वैराग्य है, ये तो उनके लिए अति उत्तम है। आज अंगो महाराज पुत्रों के लिए सब कुछ छोड़ने जा रहा है, ये क्या है? उनके लिए वरदान। भक्तों के लिए तो ये तो अत्यंत शुभदायक, अभक्तों के लिए तो महान कष्टदायक है, क्योंकि अभक्तों कुपुत्र होने पर भी कुपुत्र को छोड़ नहीं पाएंगे, सुपुत्र को तो छोड़ पाएंगे ही नहीं है, और कुपुत्रों को भी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने हाथों से जिस वस्तु को, जिस पुत्र को लालन पालन किए, वो पुत्र कुपुत्र होने पर भी कुपुत्रों को भी अपना मानते हैं, वहां आसक्ति ज्यादा है। जैसे एक पेड़ है ना, आपने एक बीज लगाया, पेड़ को आपने बड़ा किया, और आगे चल करके वो फल अच्छा नहीं दे रहा है, फिर भी अच्छा फल आपको नहीं दे रहा है, फिर भी आप अपने हाथों से उस पेड़ को काट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका वह ममता है, क्योंकि आपका ज्ञान नहीं है। अज्ञान होने के कारण आपका वह ममता है, और ममता होने के कारण आपका माया का बंधन है, इसलिए आप छोड़ नहीं पाएंगे। कुपुत्र होने पर भी सांसारिक लोग, अज्ञानी जन छोड़ नहीं पाएंगे, सुपुत्र को तो बाध ही क्या है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कहा है, कहा पंडित बहु मन्येत, ऐसा संसार में कौन पंडित है? पंडित होता है ज्ञानी, जो अपने को जानते हैं, जो वास्तव में पंडित है। तो ऐसा कौन पंडित है? ऐसे मूर्ख पुत्र को, ऐसे पापात्माओं को आसक्ति करके संसार में बंधे रहे, ऐसा कोई पंडित नहीं। हाँ, हो सकता है जो अपंडित लोग जो है, मूर्ख लोग जो है, वही केवल संसार में पड़े रहेंगे। संसार में कुछ भी हो, पत्नी कैसी भी हो, पुत्र कैसा भी हो, परिवार के लोग कैसा भी है, कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनका ज्ञान है नहीं। पर पंडितों के लिए, भक्तों के लिए अलग। अगर भक्त है, पंडित जन है, वो पिता होने पर भी पिता को त्याग करते हैं, भाई होने पर भी भाई को त्याग करते हैं, माता होने पर भी माता को त्याग करते हैं। अगर कोई कुमाता हो जाए, अगर कोई असत पिता हो जाए, असत पिताओं को भी त्याग करते हैं भक्तोजन, पंडित जन, क्योंकि इनके भीतर ज्ञान है और ये विचार करके कोई त्याग करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। शास्त्रों का यही उपदेश है। जो असज्जन है, पापात्मा जो है, दुष्टो व्यक्ति जो है, उनका संग त्याग करना ही ये अति उत्तम है। आपके शरीर में मानिए, आपके हाथ में इस प्रकार एक बीमार हुआ है, बीमार ठीक नहीं हो रहा है, आगे आगे बढ़ते जा रहा है, तो मानिए आगे आगे बढ़ते जा रहा है, आपका शरीर को भी विनाश कर रहा है जहां जहां हुआ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे?
भाई पूरे शरीर को रक्षा करने के लिए एक हाथ को काटना पड़े, हाथ को काट करके फैल देंगे फिर तो शरीर को रक्षा करेंगे। पर इस प्रकार का ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? उन कुपुत्र को रख करके उन कुपुत्रों के द्वारा पूरा संसार को, परिवार को नाश करा देंगे। जैसे दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र ने एक पुत्र को छोड़ नहीं पाए और एक पुत्र के कारण महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों, क्या हुआ? उनका 100 पुत्र चले गए। क्या कारण? यही कारण, तो कारण केवल मोह ही है। इस प्रकार महाराज अंगो जो है इस प्रकार खूब चिंतन किए, खूब विचार किए, अब हमें क्या करना चाहिए? पुत्रों को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके अब हमें चले जाना चाहिए। यही बुद्धिमानों का काम है और यही भक्तों के लिए वरदान है, चाहे वो भक्त छोड़ नहीं पाते। और इस प्रकार संसार में, परिवार में कोई आया और जिसके बातों पर, जिसके व्यवहारों से परम वैराग्य होता है, इस उदाहरण अनेक है। जैसे आत्मदेव भागवत महात्म्य में है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है। आत्मदेव पहले ऐसा ही अपुत्र था, पुत्र नहीं था। पुत्रों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। पुत्रों प्राप्ति के लिए आत्मदेव आत्महत्या करने चले, फिर भी हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। उन महात्मा ने कहा, आत्मदेव आपके इस भाग में तो है नहीं है, सबको जन्मवधि तब पुत्र नैवम नैवम, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने उसमें कहा है, आपको जिस भी जैसे भी है आपको पुत्रदान करना ही, क्योंकि आप लोग क्या जानते हैं, महात्माओं से यही कहा उस समय, अरे ये सन्यासी साधु महात्मा जो ये सूक्ष्म है, इसमें कोई रस नहीं है। सरसो गृहस्थ जो गृह घर में है, पुत्र परिवार के साथ में है, ये तो अत्यंत रस में है, अत्यंत आनंद में है। पुत्रों के बिना संसार सब कुछ बेकार है। जब छोड़ा ही नहीं है तब महात्मा ने पुत्र दान दिया, एक फल, और जिसका परिणाम क्या हुआ देखो, जिसका परिणाम संपूर्ण उल्टा हुआ है। और इसका दोष कौन है? इसका दोष पत्नी के दोष के कारण। देखिए कहीं ना कहीं दोष है, उस दोष से ही पुत्र इस प्रकार अधार्मिक, इस प्रकार पापात्मा होता है। वो धुंधुकारी जो है, धुंधुली से, वास्तव में तो धुंधुली का पुत्र है नहीं है। जो पुत्र को उन्होंने पाला है, पोषण किया है, धुंधुकारी, और धुंधुकारी के अत्याचार से, धुंधुकारी से कष्ट से पिता ने घर में नहीं रहा। अगर मन में इच्छा था और कुछ दिन रहूं, पर पुत्रों ने इस प्रकार उनको अत्याचार किया, पुत्र ने इस प्रकार पिता को कष्ट दिया है, भाई घर छोड़ करके हम वन में जाकर के हरि का भजन करें, यही हमारे लिए उत्तम है। देखिए पुत्रों के लिए, इस प्रकार दुष्टों पुत्रों के लिए अगर किसी के मन में वैराग्य हो जाए भगवान के लिए, ये तो अति उत्तम है। पर जहां कोई ज्ञान है नहीं है, जिनके भीतर ये वैराग्य होना अति संभव नहीं है। आत्मदेव को महात्मा गोकर्ण ने आकर के दिव्य उपदेश करते, देहस्तिमांस रुधिरे अभिमतिम तजत्यम। हे पिताजी, किसका शरीर है, किसका संसार है, ये हर हड्डियों का मांस शरीर है। इन शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ो, भगवान का भजन करो, वही पर परम आनंद है, वही पर दिव्य शांति है। आज अंगो महाराज जो है और मन में वही चिंतन कर रहा है, घर छोड़ करके हमें वन चले जाना ही हमारे लिए उचित है। एकांत में जा करके हम तो कुछ दिन भगवान का भजन कर पाएंगे, और जितने दिन हम भगवान का नाम कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे, उतने दिनों के लिए हमारा कल्याण। और इस प्रकार अमंगलदायक पुत्रों के पास संसार में रह करके हमारा कोई फायदा नहीं, केवल केवल कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख आत्माओं को।
इस प्रकार चिंता भावना करके वो अंग महाराज जो है ना, विदुर जी को कहते हैं, मैत्री ऋषि, हे विदुर, सहन न कर पा करके अंतः एक दिन मध्य रात्रि में महाराज अंगो सारा धन संपत्ति, देखो राजा है, इस प्रकार विषय को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। हमारा छोटा सा कमरा है, 2-4 रूम है, 2-3 बीघा जमी है, हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। और जिनका सारा देश पृथ्वी जिनके अधीन में है और जो पूरे देश का मालिक है, सारा संपत्ति का मालिक है, जिनके बातों पर सारा लोग चलते हैं, तो ऐसे लोग अगर कोई त्याग करे तो इनके लिए क्या कहे। तो कैसा वैराग्य होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, तब सारा सब कुछ छोड़ करके वन में चले जा सकता है। वन में जाना क्या है, वन में केवल हरि भजन के लिए जिनकी निष्ठा है वही एकमात्र जा सकते हैं। और अंगो महाराज ने वही किया है। क्या किया है, बस पत्नी जो है सोई हुई है और सोती हुई पत्नी को, सुनीता को छोड़ करके उसी रात में अपना भेष बदल करके, क्योंकि अगर इसी भेष में चले जाए, मार्गों में सारे लोग देखेंगे, भाई ये तो हमारा महाराज जी है, कहाँ जा रहा है रात में, सब पकड़ के लाएंगे, भाई कोई नहीं पहचानना है, हम चले जाएंगे वन में, बस वन में चले जाएंगे, वन में कौन जाएंगे। इस भावना में लेकर के अंग महाराज ने अपना भेष बदल करके मध्य रात्रि में संसार छोड़ करके, राज्य छोड़ करके, सभी को छोड़ करके भगवान के भजन के लिए वन चले गए। और वन चले जाने के बाद जब सवेरे हुए, सब लोग देख रहे हैं, पत्नी देख रही है, पति कहाँ चले गए। पति चले जाने के बाद चारों ओर प्रजा लोग खोजते हैं उन राजा के लिए, क्योंकि ऐसा धर्मात्मा राजा, ऐसे प्रजापालक राजा उस समय था नहीं। और इस प्रकार महाराज चले जाने के बाद प्रजाओं का क्या गति होगी। और इनका जो पुत्र है ये तो अत्यंत दुष्टात्मा है, पुत्र को देखते ही लोग आगे भागते हैं, भाई ये कौन आ रहा है, अरे पपत्मा आ रहा है। तो बेन के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, बेन को देखते ही सबके मन में भय है। इसीलिए अंगो महाराज के लिए सारे लोग रो रो करके ढूंढे, पर अंगो महाराज एक बार वन चले गए, लौटते हैं, कोई नहीं लौटता। बाण प्रस्थि, यही बानपुस्तियों का धर्म है। धनुष बाण जो है ना, एक बार धनुष से निकल जाए ना, दोबारा लौटता नहीं है। उसी प्रकार बानपुस्ति एक बार संसार छोड़ करके वन में चले जाए, आश्रम में चले जाए, कुछ भी संसार में हो जाए, वो दोबारा नहीं लौटता है। इसी प्रकार अंगो महाराज चले जाने के बाद पूरे राज्य में समाचार फैल गए, सबके मन में दुख है, सबके मन में दुख है। अब क्या करें, महाराज तो चले ही गए। महाराज जी चले जाने के बाद अब ये बेन जो है जिस प्रकार अत्याचार शुरू करेंगे सबके ऊपर, पिता भी है नहीं है, कौन कहने वाला है, प्रजाओं के ऊपर और महात्माओं के ऊपर भी इस प्रकार अत्याचार करेंगे। और जिन अत्याचारों को देखकर महात्मा लोग कहेंगे, अरे हम लोगों ने तुमको राज सिंहासन में बैठाया, तुमको राज अभिषेक किया, और तुम राज गद्दी पाकर के इस प्रकार उन्मत्त हुए हैं, किसी को नहीं मान रहा है, तुम जैसे राजा हम लोगों को चाहिए नहीं। ऋषियों लोग, महात्मा लोग मिलकर के हुंकार के द्वारा उन बेन को किस प्रकार वध करेंगे, और बेन से किस प्रकार ये पृथु महाराज जो है और उससे पहले निषाद जिसे कहते हैं किस प्रकार प्रकट होते हैं, ये कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कथा में कोई भूल त्रुटि होए आप सब क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।